नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग एसिड। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के अगेंस्ट में जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है विपक्ष के द्वारा, इसके बारे में। और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, इसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, इसका नियम क्या है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ स्प्रेड भी करें। आइए आरंभ करते हैं। साथियों, अविश्वास प्रस्ताव अभी चर्चा में है इसलिए क्योंकि ये लाया गया है भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के खिलाफ। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया गया है उनके खिलाफ? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, पदेन उनका सभापति होते हैं। विपक्ष के लोगों का मानना है या फिर यूं कहे कि उनका एलिगेशन है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में जो उनकी प्रक्रिया है चलाने की वो कहीं ना कहीं बायस्ड है। और इसके लिए 60 से ज्यादा मेंबर्स, जिसमें कि प्रमुखतः मैं बात करूं आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना से, सागरिका घोष टीएमसी से और कांग्रेस तो हैं ही। इन लोगों ने मिल करके एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है जनरल सेक्रेटरी राज्यसभा के पास में दिया है कि भाई इसको आप मूव कीजिए। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। अविश्वास प्रस्ताव बेसिकली अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के दोनों सदनों में, जी हाँ, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, दोनों सदनों में अपनाई जाने वाली या यूज की जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अविश्वास प्रस्ताव। जब चुनी गई हुई सरकार, उसके मुखिया और उनके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में अगर किसी का अविश्वास होता है या उनको लगता है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं फुल कॉन्फिडेंस में नहीं है, कहीं ना कहीं फुल मेजोरिटी में नहीं है, तो संसद का कोई भी मेंबर जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आ सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को लेके इसकी अलग अलग रूल्स है। रीजन भी आई आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 75, जिसमें कि एक पूरी ले डाउन लिस्ट है कि जो प्रधानमंत्री कौन है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स कौन है, उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं पद और गरिमा की, और किन किन के प्रति वो आंसरेबल हैं। उसके पैरा 3 में, 75 के पैरा 3 में लिखा हुआ है कि द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द हाउसेस, राइट। और यही बेस बनता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, कि संसद में चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी को भी लगता है कि नहीं भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। अब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए किसी प्रायर नोटिस की भी जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि कोई भी मेंबर ला सकता है, उसके लिए किसी रीजन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन राज्यसभा में अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आते हैं तो आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ता है, जिसमें टेक्निकलिटी कहती है कि 14 दिन पहले आपको रिटन में सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के पास आपको देना पड़ता है। और दोनों ही सदनों में इसे पास करवाना मेजॉरिटी से बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर के वो मोशन पास समझा जाता है, अदरवाइज वो मोशन लॉस्ट समझा जाता है। भारत के इतिहास में अभी तक अगर बात करें, टोटल 26 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहली बार 1963 में किया गया था। सबसे ज्यादा अगर किसी प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लाया गया तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। हालिया दिनों की बात अगर हम करें तो 1993 में पीएम नरसिम्हा राव, उनके अगेंस्ट में, जो कि वो जीत गए थे। 99 में अगर याद होगा आपको, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था और वो 1 वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। अगेन उन्हीं के खिलाफ 2003 में और फिर 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ भी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। होता क्या है, इसके प्रोसेस को थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, जैसा मैंने बताया आपको कि लोकसभा में जो ये है, ये आर्टिकल के 75(3) के अंतर्गत आता है, लेकिन राज्यसभा में जब उपराष्ट्रपति के अगेंस्ट में आता है
नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो वो 67B के अंतर्गत आता है। प्रोसेस दोनों जगह सेम है। प्रोसेस की बात करो तो उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 198 1 एंड 5 में दिया गया। सबसे पहले क्या होता है कि प्रपोजल लाया जाता है। जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूं कि कोई भी एक मेंबर जो होगा वो प्रपोज करेगा कि भाई हमें इस सरकार में या इस चेयर में हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है और इसको मैं मूव कर रहा हूं। अगर इन चेयर इन द सेंस कि जो भी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो भी राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो इसके ऊपर डिस्कशन होता है। मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं, उनको स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है, अलग अलग पक्ष विपक्ष दोनों, तो डिस्कशन भी होता है और डिबेट भी होता है। लोकसभा में रीजन बताना आवश्यक नहीं है कि किस रीजन के कारण हम लेकर के आ रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। डिस्कशन भी होता है, डिबेट भी होता है, और डिबेट डिस्कशन होने के बाद जो भी फ्रेम्ड टाइम है, इतने घंटे जो है डिबेट होगा, इतने घंटे डिस्कशन होगा इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, उसके बाद उसमें वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने वाली पार्टी, चाहे वो विपक्ष हो, वो अगर जीत जाती है तो उसका आउटकम लाया जाता है। इट मीन्स अगर विपक्ष की पार्टी या जिस पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है वो जीत जाते हैं तो उन्हें जीता हुआ माना जाता है, और इस प्रकार से माना जाता है कि सरकार को नैतिक रूप से रहने का कोई हक नहीं है। फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, दे हैव टू रिजाइन। और अगर वो मूव पास नहीं हो पाता है, इट मीन्स कि जो चुनी हुई सरकार है इट विल कंटिन्यू। अभी जो हो हंगामा चल रहा है वो चल रहा है उपराष्ट्रपति धनखड़ जी की लेकर के कि नहीं भाई, राष्ट्रपति जो हैं हमारे उपराष्ट्रपति, जो कि पदेन सभापति हैं राज्यसभा के, उनमें हमारा विश्वास नहीं है, वो हमें बोलने नहीं देते हैं, कई तरह की एलिगेशंस लगाई जाती है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम है कि कुछ पार्टियां सत्ता को अपनी बपौती समझती हैं और उनको वो यूज टू का वाला जो पैटर्न है ना कि हम जो चाहते हैं वही चलेगा। जनता के पैसों से चलती है संसद, और सबको पता है, पिछले 10 सालों में ये चीजें पता चल गई हैं, आम जनता को भी पता चल गया है कि एक पैटर्न क्रिएट कर दिया गया है। जब भी संसद चलने वाली होती है उसके ठीक 15 दिन पहले, 20 दिन पहले एक नया मुद्दा उखाड़ा जाता है। आप देख लो, आप पूरा पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। कभी किसान आंदोलन होता है, कभी हिंडनबर्ग होता है, कभी जॉन सोरोस होता है, कभी भूल रहा हूं, कई सारे फैक्ट्स हैं, आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस बार क्या हुआ? इस बार मुद्दा तो मिल नहीं रहा था। चलो, एक मुद्दा को लेके तो राहुल गांधी गले में तख्ती डाल के और बैग डाल के घूम ही रहे हैं, अदानी के अगेंस्ट में जो यूएस वाला प्रोसीजर चल रहा है। अभी क्या हुआ कि राज्यसभा में एक मेंबर की सीट पे कैश पाया गया। कैश पाया गया तो सभापति जी ने घोषणा कर दी कि इसकी जांच होगी। अभी घोषणा होने भर से मिर्ची लग गई, नहीं ये जांच करवाने की क्या जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है? ये चाहते हैं कि भाई वहां जो भी चेयर में बैठा रहे वो हम जो चाहे वो करें, हम जो चाहे संसद चलाएं, हम जो चाहे हंगामा करें, हम जो चाहे वेल में डांस करें, हमें कोई कहने वाला ना हो। नियम इनको पता है कि संविधान हमें अधिकार देता है 67B के अंतर्गत, जबकि हकीकत भी इनको पता है कि ना इनकी मेजॉरिटी राज्यसभा में है, ना इनकी मेजॉरिटी लोकसभा में है। बावजूद इसके कि हंगामा करना तो मकसद है ही। आप अगर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते हैं या देखते हैं तो आप महसूस कीजिएगा, पिछले 20 साल की प्रोसीडिंग्स आप निकाल करके देख लीजिए, जितनी इफेक्टिव पार्लियामेंट अभी हाल के दिनों में रही है। काम हो रहा है, बिल पास हो रहे हैं, चीजें निकल के आ रही हैं, डिस्कशन हो रहा है, हेल्दी डिबेट्स हो रहे हैं, वो इनको पसंद नहीं है। सिंपल इनका कहना है कि नहीं जी, ये है, मेरी बात मानो। और फिर ये हंगामा क्या करते हैं, फिर ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हमारा माइक बंद कर दिया गया, हमें हंगामा करने नहीं दिया गया, ये नहीं बोलेंगे। आप भी जाकर के देखिए, इतने सज्जन व्यक्ति हैं उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, उनका तरीका, उनकी नॉलेज, उनका एक एट पार एक्सेलेंस जो आप कहेंगे ना एज ए चेयरमैन, रियली कमेंडेबल है, वो इनको पच नहीं रहा। और कांग्रेस पार्टी की क्या बात करूं, या फिर आज के डेट में जो
ये भिंडी रोना रोने वाले जो ये है ना, हाथ तवा मचाने वाले विपक्ष, जिनके पास मुद्दों का तो अकाल पड़ा हुआ है, हायर किए हुए मुद्दे उठाते हैं ये। 10 साल तक उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी कुर्सी पर बैठे हुए थे, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट। पूरी जिंदगी बीती है कंट्रोवर्सी में। मजे की बात यह है कि उपराष्ट्रपति की चेयर पर रहने पर भी और उसके बाद भी कोई कहने वाला नहीं था। 26 जनवरी 2015 को सल्यूट लेते समय उपराष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय जो झंडा था उसको सल्यूट नहीं किया। उस समय इनको लोकतंत्र नहीं समझ में आया, उस समय पद की गरिमा नहीं समझ में आई कि राष्ट्रगान पे बंदा खड़ा ही नहीं हो रहा है पार्लियामेंट में। जून 2022 में उन्होंने हिंदियों के अगेंस्ट जो विवादित बयान दिया था उसको लेकर के कोई समझ में नहीं आया कि पद की गरिमा जा रही है। आईएसआई एजेंट सरेआम पाकिस्तान में किताब लिखता है, खुलासा करता है कि तत्कालीन वहां का जो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी था उनके बुलावे पे मैं गया, मैं वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करता था और मैं लाके आईएसआई को देता था। चूं तक नहीं बोला किसी ने। लेकिन एक राष्ट्रवादी आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है जो कहता है नहीं जी, आप हेल्दी डिबेट करो, आप डिस्कशन करो, आप पार्टिसिपेट करो, आप मुद्दे उठाओ, आप सरकार का विरोध करो, मस्ती से करो, लेकिन अनपार्लियामेंट्री नहीं चलेगा। किसी को कुछ भी बोल करके हिट एंड रन, बेल में आकर के हंगामा करना, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं वो। लोगों ने उनके ऊपर पर्सनल कमेंट्स किए हैं, पिछले प्रोसीडिंग्स में आपने देखा होगा, कुणाल घोष एंड ऑल। तो मुद्दों का तो अभाव है ही, विपक्ष के पास मुद्दा विहीन है ही, लेकिन इन सब के बीच में बस राजनीति भी करनी है और शायद इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव भी हुआ, राइट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं फिर आपसे एक अलग वीडियो में फिर। धन्यवाद।